फिर से सड़क मार्ग से। देखिए रुकिए रणवीर, इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें, पंजाब में 2 डिप्टी सीएम होंगे। चन्नी के साथ 2 डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। देखिए सुखजिंदर रंधावा का नाम इसमें शामिल है, साथ ही ब्रह्म मोहिंदर भी डिप्टी सीएम बनेंगे। तो 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला ये निकाला गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, पंजाब में 2 डिप्टी सीएम होंगे, यानी कि आज सीएम के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम पद की शपथ ली जाएगी, जिसमें सुखजिंदर रंधावा डिप्टी सीएम बनेंगे। कल इनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में आगे था, लेकिन अब ये डिप्टी सीएम होंगे, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। इसके अलावा दूसरा नाम भी सामने आ रहा है। एक तो पहला नाम है सुखजिंदर रंधावा का, जो चन्नी के साथ डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। दूसरा नाम है ब्रह्म मोहिंद्रा का, जो डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दलितों के साथ साथ जो हिंदू हैं, वहां पर सिख हैं, सभी समुदाय को साधने की कोशिश की गई है। ये जो फॉर्मूला निकाला गया है, क्योंकि कल ही न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको बताया था कि पंजाब में 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला निकाला जाएगा, और अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है। पंजाब में कांग्रेस ने दलित कार्ड खेला है। दलित चेहरे पर ये कांग्रेस का बड़ा दाव है, क्योंकि पंजाब में अगर हम बात करें तो देश में सबसे ज्यादा दलित आबादी पंजाब में है। लगभग 34% दलित पंजाब में रहते हैं, और इतनी ही सीटें विधानसभा में दलितों के लिए आरक्षित भी है। और अब ये मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस का है, क्योंकि चुनाव में 6 महीने से भी कम का समय रह गया है। अब देखिए 1 सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम, ब्रह्म मोहिंद्रा का नाम सामने आ रहा है, जो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। यानी कि सुबह 11 बजे जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो 3 शपथ ली जाएगी। पहला मुख्यमंत्री और दूसरे 2 उप मुख्यमंत्री, जिसमें सुखजिंदर रंधावा ये वो नाम है। कल वो जो मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन शाम होते होते उनका नाम हट गया, और उसके बाद नाम सामने आया चन्नी का। अब पंजाब में 1 मुख्यमंत्री 2 डिप्टी सीएम होंगे, तो ये कांग्रेस के लिए एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है, और दलित आबादी को साधने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था, तो सवाल ये खड़ा हो रहा था कि क्या पूरी कैबिनेट को बदला जाएगा। क्या जो गुजरात में हुआ, विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद पूरी कैबिनेट बदल दी गई, क्या ये पंजाब में होगा? इसको लेकर के हरीश रावत ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट की कि जो 2022 का विधानसभा चुनाव होगा, ये कांग्रेस सिद्धू के चेहरे पर लड़ेगी। और अब जब चुनाव में कम समय रह गया है, और जिस तरीके से कांग्रेस की किरकिरी हुई, जो मतभेद सामने आए, उसमें अब ये जो फॉर्मूला निकाला गया है। नीरज देखिए, कल से लगातार हम कह रहे थे, और सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने ही बताया था कि 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम का ये फॉर्मूला होगा, और अब ये बात साबित हो चुकी है। देखिए बिल्कुल, कल देर शाम तक इस बात की गुंजाइश थोड़ी कम थी कि आज 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे, लेकिन अंतिम डिप्टी सीएम जो कि हिंदू समुदाय से हैं, उनका नाम भी फाइनल कर लिया गया था देर रात, और इसलिए आज डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। पहले ये बताया गया था कि आने वाले वक्त में जब कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा तब डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, लेकिन अब ये तय हो रहा है, जो खबरें आई हैं कि उसमें 2 डिप्टी सीएम का नाम भी तय हो गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि डिप्टी सीएम है, जट सिख हैं, उनका नाम पहले मुख्यमंत्री के तौर पे भी चला था, अब डिप्टी सीएम के तौर पे वो शपथ लेंगे। और दूसरा एक नाम है ब्रह्म महेंद्रा, जो कि हिंदू समुदाय से हैं, वो शपथ लेंगे। तो अब 3 लोगों की जोड़ी शपथ लेगी। पहले 1 सीएम का नाम तय था, लेकिन अंतिम तौर पे 2 डिप्टी सीएम और शपथ लेने की खबर है। बिल्कुल नीरज, तो ये विधानसभा चुनाव से पहले जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। दलित समुदाय का कार्ड खेला गया, जट यहाँ पर जो है सिख को अब उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, और हिंदू आबादी को साधने की कोशिश भी की गई है। देखिए 1+2 का फॉर्मूला था, और उसी फॉर्मूले पर कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, और सभी समुदाय, जो 3 मुख्य समुदाय हैं, उनको साधने की कोशिश की गई है। दलित सीएम पहली बार दिया गया है यहाँ पंजाब की सियासत में, और दूसरा जट सिख और हिंदू को, क्योंकि चुनाव पर ध्यान है कांग्रेस पार्टी का। 6 महीने के बाद चुनाव है, और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ऐसा एक सामाजिक आधार बनाया जाए ताकि आने वाले वक्त में कोई भी वर्ग का मतदाता हो वो नाराज ना हो। लेकिन आप सामाजिक आधार बनाते हैं, किस तरह से बाकी विपक्षी पार्टियों की रणनीति होती है, उस पर भी आपका सामाजिक आधार की सफलता और असफलता निर्भर करती है। बिल्कुल, हमने देखा था नीरज 2017 के विधानसभा चुनाव जब हुए थे, तो जो दलित वोट बैंक था वो बिखर गया था। उसको साधने की कोशिश, वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश इस फॉर्मूले के जरिए।
बिल्कुल उस सामाजिक आधार को साधने की कोशिश है, लेकिन चुनाव में दूसरी पार्टियां भी होती है, दूसरी पार्टियों का भी अपना सामाजिक आधार होता है और उस आधार पर वोट बढ़ते हैं। बहुत तरीके के पैरामीटर्स होते हैं कि चुनाव में जब आप जाते हैं, एक पार्टी का पैरामीटर्स है कि आपके चेहरे कौन कौन है, दूसरा उम्मीदवार पे भी डिपेंड करता है कि कौन उम्मीदवार आपने खड़ा किया, क्या उस विधानसभा क्षेत्र में उस सामाजिक आधार को रिप्रेजेंट करता है, उसकी व्यक्तिगत छवि क्या है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो 3 लोगों का नाम तय किया, चाहे चरणजीत सिंह चन्नी हो, ब्रह्म महेंद्रा हो, सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, इन तीनों के नाम के पीछे सामाजिक आधार का एक बड़ा रोल था। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बताया कि क्योंकि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जट सिख को नियुक्त किया था, तो मुख्यमंत्री तो जट सिख बनाने का कोई सवाल ही नहीं था। तो ऐसे में दलित को सीएम बनाया गया, एक और जट सिख को डिप्टी सीएम बनाया गया और एक हिंदू ब्रह्म महेंद्रा को भी डिप्टी सीएम बनाया गया। जी बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। और लगातार पंजाब कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ था उसको लेकर तमाम अटकलें थी और पंजाब कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां न्यूज 18 के चमन पर लाने की खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चंडीगढ़ पहुंची हैं और आज ही पंजाब के नए मुख्यमंत्री के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी का चंडीगढ़ में शपथ ग्रहण है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो चंडीगढ़ से शिमला के लिए निकल गई। और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, यानी कि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। ब्रह्म महेंद्रा भी डिप्टी सीएम बनेंगे। न्यूज 18 की ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि रंधावा और महेंद्रा आज ही शपथ लेंगे डिप्टी सीएम के तौर पर। और इससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और 2 डिप्टी सीएम भी पंजाब में होंगे। चन्नी के साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। सुखजिंदर सिंह रंधावा डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। इससे पहले कल उनका नाम सीएम पद के लिए भी चल रहा था। और ब्रह्म महेंद्रा भी डिप्टी सीएम होंगे, यानी कि सुखजिंदर सिंह रंधावा और ब्रह्म महेंद्रा, इन दोनों को डिप्टी सीएम बनाया जाना है और आज ये शपथ भी लेंगे। और साथ साथ आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी, जिनका नाम बाद में अचानक से सामने आया, और उन्हीं को आज पंजाब की कमान सौंपी जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ दिन पहले ही अपना इस्तीफा दिया था, जिसके बाद हलचल लगातार बढ़ती जा रही थी। और नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, और क्या जानकारी है, यानी कि यहाँ पर एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अब अपनाया गया है? देखिए, पहले से ही तय था, न्यूज 18 इंडिया ने पहले ही बताया था कि 1+2 का फॉर्मूला होगा। लेकिन अब पहले आपको दिखा दे चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पे क्या माहौल है। चरणजीत सिंह चन्नी इस वक्त अपने घर पे मौजूद नहीं है, निकले हैं वो अपने घर से। 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह का वक्त निर्धारित किया गया है और बताया जा रहा है कि हो सकता है, अब तक कोई पुष्टि नहीं है, हो सकता है कि कहीं वो कैप्टन से मिलने ना गए हों, जो यहाँ से दूर अपने फार्म हाउस पे हैं। और यहाँ बगल में ही सीएम आवास है। देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी के आवास के बगल में ही कैप्टन अमरिंदर सिंह का आवास था, जो कि मुख्यमंत्री का आवास है। और ये संजोग ही कहेंगे कि जो सीएम आवास की दहलीज से सटा हुआ था, जिसका मकान, वो अब सीएम बन गया है। ये संजोग ही कहेंगे, संयोग ही कहेंगे।